रामपुर नाम का एक राज्य था। इस राज्य में राजा यशवंत राज करते थे और उनकी रानी का नाम सुगंधा था। राजा और रानी का एक पुत्र भी था, जिसका नाम यशपाल था। इसी राज्य में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक धूर्त बाबा बैठा करता था। वह बाबा खुद को एक पहुंचा हुआ योगी बताता और लोगों को उनकी पिछली जन्मों की कथाएं सुनाकर उन्हें डराता। बाबा लोगों से कहता कि उनके पापों और पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना जरूरी है। फिर वह उनसे पैसे और दान दक्षिणा ऐंठता, यह कहकर कि वह उनकी मुसीबतें दूर करेगा। महाराज की जय हो। बाबा बाबा हमारी मदद कीजिए। बाबा बाबा मत कर, चुपचाप लाइन में लग जा, और अगर और ज्यादा जल्दी है तो ज्यादा धन देना पड़ेगा। मैं अधिक धन देने के लिए तैयार हूँ। बस बाबा, आप मुझे मेरे पिछले कर्मों के बारे में बता दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे इस जन्म में क्या करना है, क्योंकि मेरा जीवन बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। ढोंगी बाबा उस आदमी के सिर पर हाथ रखते हैं और थोड़ी देर तक सोचते हैं। 2 मिनट तक ऐसा करने के बाद वे बोलते हैं, तुम पिछले जन्म में एक शिकारी थे और मांसाहार भी करते थे, इसलिए आवश्यक है कि तुम उन कर्मों का भोग करो। अगर तुम दंड से बचना चाहते हो तो जानवरों की सेवा करो और लोगों को मांसाहार से रोकने का प्रयास करो। यही करना तुम्हारे उद्धार का मार्ग बन सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वह आदमी यह कहकर चला गया। ढोंगी बाबा ऐसे ही लोगों को ठगते रहते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनके साथ वही हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ढोंगी बाबा अपनी चौकी पर बैठे थे। सामने लंबी कतार लगी हुई थी। तभी अचानक चंदन और माला घबराते हुए उनके पास आए। बाबा बाबा हमारी सहायता कीजिए, हमारे घर चलिए, हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। ओह, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि मैं उठकर हर किसी के घर चला जाऊं। लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मैं कहीं नहीं जाता। कृपा कीजिए बाबा, हम आपको बहुत दक्षिणा देंगे। कितनी दक्षिणा? बाबा, जितना आप कहेंगे उतना देंगे। बस हमारे साथ चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, चलो ठीक है। तुम्हारी परेशानी बड़ी लग रही है, वरना मैं किसी के साथ नहीं जाता। ढोंगी बाबा पैसे के लालच में उनके घर पहुंचते हैं। वहां चंदन और माला का बेटा गौरव खड़ा था। वह एक साधारण सा भोला भाला नौजवान था। यही है वो जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लाए हो? यह तो बिल्कुल सामान्य युवक लग रहा है। लग रहा है पर है नहीं। लेट जा बेटा। गौरव, मैं तेरे पिछले जन्मों का रहस्य देखता हूँ। गौरव चारपाई पर लेटता है। डोंगी बाबा उसके सिर पर हाथ रखते हैं और थोड़ी देर तक सोचते हैं। राज खोल, अपने पुराने जन्मों का सच खोल। बस करो ढोंगी बाबा, मेरे साथ ये नाटक मत खेलो। यह क्या बकवास कर रहा है? मैं जानता हूँ कि तू किसी का भी पिछला जन्म नहीं देख सकता। तू ढोंगी है, ढोंगी। तूने अपना असली नाम गोपी रखेलाल रखा था। याद है ना, बचपन में तू नदी में गिर गया था और तुझे एक साधु ने बचाया था। उस दिन तेरे को कमर में चोट लगी थी और अब भी कभी कभी दर्द होता है। यह सब सुनकर ढोंगी बाबा कांपने लगा और उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। तुझे ये सब कैसे पता? ये तो गांव में भी कोई नहीं जानता। तभी चंदन ने एक ऐसी बात कही जिससे ढोंगी बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, ये कुछ और नहीं, हमारे महाराज यशवंत के पिता राजा महेंद्र का पुनर्जन्म है। क्या यह राजा महेंद्र है? हाँ, मैं राजा महेंद्र हूँ। मुझे सब याद आ गया है और तुम जैसे ढोंगी लोगों को मेरी प्रजा को ठगने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है।
आगे बढ़कर चंदन ने ढोंगी बाबा को एक जोरदार लात मारी, जिससे बाबा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और घबराकर भाग गया। लो, ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। अब जाकर उसे अपने कर्मों का असली फल मिला है। ढोंगी बाबा अपनी पोल खुलते ही गांव से भाग गया। गौरव ने गहरी सांस ली और चंदन व माला की ओर देखा। मुझे मेरे महल जाना है और अपने पुत्र से मिलना है। यह सुनकर चंदन और माला घबरा जाते हैं। चंदन कहता है, बेटा, लेकिन राजा को कैसे यकीन दिलाएंगे कि तुम सच में उनके पिता का ही पुनर्जन्म हो? अगर उन्होंने हमें भगा दिया तो? चाहे जो भी हो, हमें जाना ही होगा। मैं राजा महेंद्र का पुनर्जन्म हूँ और मुझे अपने पुत्र से मिलना है। आखिरकार तीनों दरबार की ओर चल पड़े। महल के बाहर दरवाजे पर ही खड़े एक सैनिक ने उन्हें रोक लिया, लेकिन चंदन ने किसी तरह राजा से मिलने की गुजारिश की। कुछ देर बाद उन्हें दरबार में प्रवेश मिल गया। राजा यशवंत अपने सिंहासन पर विराजमान थे। रानी सुगंधा और राजकुमार यशपाल भी उनके पास ही खड़े थे। महाराज, हमें आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। बोलो, क्या मामला है? महाराज, यह मेरा लड़का गौरव है। यह कोई साधारण युवक नहीं है, महाराज। यह आपके पूज्य पिता महाराज महेंद्र का पुनर्जन्म है। महाराज यह बात सुनकर ठहाके लगाकर हंस पड़े। वैसे यह कैसी अजीब सी बात है, मेरे पिता का पुनर्जन्म? ले जाओ इसे यहाँ से। हम कोई नौटंकी देखने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। सैनिक आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक गौरव बोल उठा। उसकी आवाज में भारीपन था। पुत्र, तुम्हें स्मरण है जब तुम बचपन में महल के पीछे वाले बगीचे में गिर गए थे और मैंने तुम्हें गोद में उठाकर तुम्हारी चोट पर हल्दी लगाई थी, और वहाँ एक गुप्त दरवाजा था जिसे सिर्फ मैं और तुम जानते थे। फिर भी अब तुम कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? राजा यशवंत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और गौरव के पास पहुंच गया। रानी सुगंधा और राजकुमार यशपाल भी हैरान थे। ये बात तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी को बतानी चाहिए। तुम सच में ये कैसे हो सकते हो? पिताजी, क्या ये सच में दादाजी हैं? अगर ये सच है तो उन्हें हमारे साथ महल में रहना चाहिए। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ बताने आया था कि मैं तुम्हारे पिता का पुनर्जन्म हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहने वाला। मैं इस जन्म के माता पिता के साथ ही रहूंगा। राजा यशवंत ने गौरव को रोकने की कोशिश की, परंतु गौरव, चंदन और माला वापस चले गए। लेकिन यह बात आग की तरह फैल गई। अरे सुनो, क्या सच में राजा महेंद्र पुनर्जन्म लेकर वापस आए हैं? मुझे क्या पता भैया, क्या पता ये मात्र एक धोखा हो। जनता में भी ये चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सब सन्न रह गए। आधी रात को अचानक एक हमलावर चुपके से चंदन के घर में घुसता है और वहां सोए हुए गौरव पर हमला कर देता है। गौरव दर्द से चिल्लाने लगता है। नहीं, नहीं, बचाओ, बचाओ। अचानक चिल्लाते चिल्लाते गौरव शांत हो जाता है। इधर चंदन और माला गौरव की चीख सुनकर उठते हैं और देखते हैं कि गौरव जमीन पर पड़ा है और उसकी छाती से खून बह रहा है। गौरव, ये क्या हो गया? कौन था गौरव? वो जरूर राजा यशवंत का ही कोई आदमी होगा। राजा यशवंत ने ही उसे मरवाया होगा। उसने कहा था कि पिछले जन्म में भी उसे उसी के बेटे ने मारा था। इसीलिए तो वो उसे महल में नहीं रखना चाहता था। लेकिन तभी भगवान यमराज गौरव की आत्मा को लेकर यमलोक पहुंचे। महाराज, क्या केवल इसी बात पर कि राजा महेंद्र पुनर्जन्म लेकर आया और उसने अपने बेटे को पहचान लिया, उसे मृत्यु दे दी गई? ये कैसी नीति है? ये कैसा न्याय है? पिछले जन्म में भी उसके साथ अनुचित हुआ और अब फिर? यमराज कुछ बोलने ही वाले थे कि गौरव बोल उठा। ये सब झूठ है। मैं राजा नहीं था, ना इस जन्म में और ना किसी और जन्म में। क्या तुम राजा नहीं थे? तो फिर तुमने झूठ क्यों कहा?
क्योंकि सच्चाई इससे भी अधिक चौंकाने वाली थी। असल में राजा महेंद्र का पुनर्जन्म मैं नहीं हूँ, बल्कि उनका पोता यशपाल है। क्या? क्या ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ महाराज, यशपाल कुछ दिन पहले मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था कि वह ये देखना चाहता था कि राजा महेंद्र के वापस आने की खबर सुनकर उसके पिता राजा यशवंत का क्या व्यवहार होगा। अच्छा, ये सब एक चाल थी। वह जानता था कि पिछले जन्म में उसके पिता ने उसे मारा था, इसलिए इस जन्म में भी उसे मारने की कोशिश जरूर होगी। इसी कारण उसने खुद सामने आकर कुछ नहीं किया और तुम्हें मोहरा बना दिया। और नतीजा ये हुआ कि तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुम्हें धोखे से मरवा दिया गया। मुझे धोखे से मरवा दिया गया। मैं मार दिया गया है। मेरे साथ छल हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी अन्याय नहीं होता। तुमने अपने पिछले जन्म में किसी आदमी को धोखे से मरवा दिया था, इसलिए तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म ही इस जन्म में फल बनकर लौटा और तुम्हें अकाल मृत्यु प्राप्त हुई। इसके पीछे का कारण तुम्हारा ही छल है, जो इस जन्म में लौट आया है। यह कहकर चित्रगुप्त अपने पाप पुण्य का हिसाब देखने लगे। उधर राजा यशवंत के दरबार में इस घटना की चर्चा हो रही थी। पिताजी, हमारे दरबार से ही किसी ने गौरव की हत्या करवाई है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है यशपाल? यशपाल ने अपनी जेब से एक टूटा हुआ बटन निकाला और राजा को दिखाया। मैं कल गौरव के घर गया था, वहां मुझे ये बटन मिला। ये हमारे ही किसी सैनिक का है। राजा यशवंत ने सभी सैनिकों को बुलाया। एक सैनिक की वर्दी का बटन टूटा हुआ था। बता, तुझे किसने भेजा था? किसने कहा था गौरव की हत्या करने के लिए? सैनिक घबराया, लेकिन चुप रहा। यशपाल ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। आखिरकार उसे कारागार में डाल दिया गया। ये काम मेरे पिता ने ही किया है, लेकिन मुझे इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। रात के अंधेरे में राजा यशवंत और रानी सुगंधा अपने कक्ष में सो रहे थे। तभी राजा को अचानक एक आहट सुनाई दी। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनका बेटा सामने खंजर लिए खड़ा था। राजा यह देखकर चौंक उठे। उन्हें यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा उनके सामने खंजर लेकर खड़ा है। तुमने मुझे एक बार मारने की कोशिश की थी और फिर से मारने का प्रयास किया। तुम्हें क्या लगा था कि इस बार भी तुम सफल हो जाओगे? बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर बताओ, गौरव की हत्या किसने की? सच सच बताओ। रानी सुगंधा ने हाथ जोड़कर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था। यशपाल ने विनम्र स्वर में अपनी मां को चुप रहने को कहा। उन्होंने कहा, माँ, तुम इसमें हस्तक्षेप मत करो। यह मेरा और पिताजी का मामला है। मैं चाहूंगा कि आज तुम पिताजी और मेरे बीच न आओ। बेटा, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने पिता को मारने की सोच भी नहीं सकता। यशपाल और यशवंत के बीच यह तीखी बहस चल रही थी कि अचानक पीछे से रानी सुगंधा ने यशपाल का चाकू पकड़ लिया और चाकू लेकर उसके सामने आ खड़ी हुई। यह देखकर यशपाल की सांसें थम गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी मां रानी सुगंधा ने ही उसे धोखा दिया था। रानी सुगंधा की आंखों में वह नफरत थी जो यशपाल ने पहले कभी नहीं देखी थी। सुगंधा ने कहा, राजा महेंद्र को जहर तुम्हारे पिता ने नहीं बल्कि मैंने दिया था, क्योंकि मैं राजकुमारी नहीं रानी बनना चाहती थी। क्या क्या तुमने मेरे पिता को मारा है? हाँ, और सिर्फ वही नहीं, मैंने ही गौरव को मरवाया। और अगर मुझे पता होता कि तुम ही राजा महेंद्र का पुनर्जन्म हो, तो मैं तुम्हें अपनी कोख में ही मार डालती। यशपाल और यशवंत दोनों ही आश्चर्य और चकित थे। महल के खंभों तक जैसे सुगंधा की बातों को सुनकर कांप उठे। तभी अचानक एक बिजली चमकी और तेज प्रकाश के बीच यमराज प्रकट हो गए। यमराज, आप यहाँ किसे लेने आए हैं? जिस तरफ समय का पहिया घूमेगा, मैं उसे लेकर जाऊंगा। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि मैं यहाँ किसे लेने आया हूँ। देखो, मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि इस जन्म में तुम मेरी माँ हो।
कृपया तुम आत्मसमर्पण कर दो। परंतु सुगंधा के चेहरे पर कोई भी पछतावा नहीं था। उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान खिल रही थी। रे नालायक, तेरा दिल पिघल गया पर मेरा नहीं। लेकिन मेरा नहीं। यह कहकर सुगंधा ने बिजली जैसी तेज चाकू को पकड़ लिया और यशपाल की ओर वार करने लगी। पर आखिरी क्षण में यशपाल ने सुगंधा का हाथ पकड़ लिया और चाकू को जोर से उसकी छाती में ठोंक दिया। सुगंधा हकारते हुए यशपाल का चेहरा देखा, फिर उसकी आंखें सुन्न पड़ गईं, सिर घूम गया और वह जमीन पर आखिरी सांस ली। तुमने मुझे धोखा दिया है, सुगंधा। तुमने राजमहल की दीवारों में ही गुपचुप घात लगा दिया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? राजा अपने मन की बात सुगंधा की आखिरी घड़ियों में उसे कह रहे थे, परंतु सुगंधा के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे इस छल की कोई भी पछतावा नहीं है। उसके चेहरे पर एक विचित्र सी शांति थी, न अपराध बोध, न डर, बस एक ठंडी सी संतुष्टि। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह जिस उद्देश्य से यहाँ आई थी, आज वह पूर्ण हो चुका हो। यमराज सुगंधा को लेकर चले गए और राजा यशवंत ने यशपाल को गले लगा लिया। एक प्रश्न है, अगर आप अनुमति दे तो पूछना चाहूंगा। मैं समझ गया कि तुम फिर से किसी भूतपूर्व कष्ट में फंसे हो। कौन सा प्रश्न तुम्हें परेशान कर रहा है? महाराज, यही कि एक राज्य की महारानी होते हुए भी उसने अपने ही परिवार का नाश क्यों किया? आखिर ऐसा क्यों किया? प्रिया महेश, यही तो कलयुग है। इस कलयुग में कोई मोहमाया, प्रेम या रिश्ता नहीं देखता। बस लोभ, क्रोध और घमंड ही यहाँ के सच हैं। यहाँ केवल वही शांत और निष्पक्ष रहता है जो प्रभु के भजन में लगन से लगा रहता है। समझे? जी प्रभु, समझ गया। जिसने जो किया उसे उसका फल अवश्य मिला। परंतु इधर गौरव के माता पिता मानो भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनके जीवन का एकमात्र सहारा, उनका बेटा गौरव, अब इस संसार में नहीं रहा। अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित वह इस जन्म में करता रहा और अंततः वही पाप उसके विनाश का कारण बने। उसके माता पिता अब निःसंतान हो गए, जीवन की उस रिक्तता में डूबे जहां केवल स्मृतियां शेष थी और अश्रुओं की निःशब्द धाराएं बह रही थी। जो सुगंधा ने किया, उसकी चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब हर चौपाल, हर नुक्कड़ पर बस उसी की बात हो रही थी। गांव वालों को जैसे अचानक किसी नींद से जागने का एहसास हुआ हो। जिस रानी को वे अब तक माँ के समान पूजते थे, उसी के मुखौटे के पीछे छुपा उसका असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका था। राजा और रानी की वर्षों पुरानी प्रतिष्ठा उनके किए गए कर्मों के बोझ तले चूर हो गई। समाज में उनकी साख मिट्टी में मिल चुकी थी। लोग अब खुलकर कहने लगे थे, जिस गौरव को कभी हमने सिर्फ एक साधारण युवक समझा था, असल में वही। मोरल ऑफ द स्टोरी: सच चाहे जितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। झूठ और कपट की उम्र छोटी होती है, लेकिन सत्य की जड़ें गहरी होती हैं। जिसे लोग कभी छोटा समझते हैं, वही असली महानता का उदाहरण बन सकता है। गौरव जैसे पात्र हमें यह सिखाते हैं कि असली मूल्य मनुष्य के कर्मों में होता है, न कि उसकी पदवी या पहचान में। अंधभक्ति आंखों पर पर्दा डाल देती है। लोग वर्षों तक रानी को मां समान पूजते रहे, बिना सच जाने। इसलिए आंखें मूंद कर किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। समाज में आदर और विश्वास अर्जित करना कठिन है, पर उसे खो देना बहुत आसान। राजा और रानी ने जो किया, उसने वर्षों की प्रतिष्ठा पल भर में मिटा दी। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में या अगले में। चाहे राजा हो या रानी या एक सामान्य व्यक्ति, कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता।